नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक शेर आपकी नज़र है कि नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। दरअसल ये शेर मैं मोदी जी के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल में सब कुछ बदल गया, एक चीज़ नहीं बदली और वो चीज़ है मोदी जी का शौक। मोदी जी का सबसे बड़ा शौक है, वो नहीं बदला और वो शौक हम सब पर बहुत भारी पड़ रहा है और वो शौक है विदेशों में घूमने का। मोदी जी ये बात कई बार कह चुके हैं कि जब वो न मंत्री थे, न संतरी थे, न कोई पदाधिकारी थे, तब भी वो कई देश घूम चुके थे। अब तो देश के सर्वे सर्वा हैं, अब उन्हें घूमने से कौन रोक सकता है। प्रधानमंत्री लगातार मेरे ख्याल से पिछले 11 साल में 130 से ज्यादा विदेश यात्राएं कर चुके हैं। अब ये विदेश यात्राएं, जाहिर सी बात है, हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होता है विदेश यात्राएं करता है और विदेश यात्राएं होनी भी चाहिए। हर देश के साथ संबंध बनाने के लिए ये यात्राएं होती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू भारत के पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी जी का आंकड़ा कईयों के मिलाकर भी नहीं होते उतने जिस तरह मोदी जी का आंकड़ा हो गया विदेश यात्राओं का, उससे ज्यादा विदेश यात्राएं हो गई। चलिए, फिर भी अगर विदेश जाते हैं, शौक पूरा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब उन यात्राओं का जो खर्चा है वो देश की जनता को वहन करना पड़ता है। एक सरकार का आंकड़ा है जो उन्होंने सदन में रखा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री के जो विदेशी दौरे थे पिछले 5 साल के, सिर्फ पिछले 5 साल के बता रहा हूं मैं, 5 भी क्या, 4.5 साल समझ लो, 4.5 साल में 362 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 362 करोड़ रुपया खर्च हुआ है पिछले 4.5 साल में, जिसमें 67 करोड़ सिर्फ इस साल का है, जबकि अभी जुलाई भी खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, आधा साल गया है। तो अगर साल के आखिर तक 1 2 3 यात्राएं, चीन जाना है, अमेरिका जाना है प्रधानमंत्री, शायद कोई और जाएगा, तो हो सकता है ये 400 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। 400 करोड़ प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर खर्च होता है इस देश में, और इसी देश में फंड की कमी की वजह से बहुत से स्कूल जर्जर हालत में है। राजस्थान में एक स्कूल की छत गिर जाती है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद किया जाता है, स्कूलों को मर्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि फंड्स की कमी है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर 362 करोड़ रुपया खर्च होता है। चलिए ठीक है, आप कहेंगे कि भाई विदेश जाते हैं तो इसका फायदा भी होता है, सब कुछ होता है। चलिए, अगर प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, उसका फायदा क्या हुआ? विदेश जाने का मतलब यह है कि आप विदेश में जाते हैं, वहाँ के जो व्यवसायी हैं या जो वहाँ भारतीय रह रहे हैं, उनको आप कन्विंस करते हैं कि आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए, भारत में पैसा लगाइए, भारत में अपने उद्योग सेट कीजिए, ताकि भारत की इकोनॉमी भी बूम हो और यहाँ रोजगार भी मिले लोगों को। यही मेजर मकसद होता है ना, और सरकारों के साथ जो डील होती है वो। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। अब इसी का आंकड़ा देखिए, इस देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। मोदी जी दुनिया के सुनते हैं, मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। मोदी जी ने ही एक बार कहा था कि पहले लोग सोचते थे कहाँ पैदा हो गया, अब ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन असलियत तो कुछ और दिख रही है। प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में वहां से इन्वेस्टमेंट आने की बजाय भारत के जो करोड़पति अरबोपति लोग हैं वो देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये भी आपका देखो सरकारी आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। 2018 में 1,34,561 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। 2019 में आंकड़ा 1,44,017 हो गया। 2020 में 85,265, 21 में 1,63,370, 22 में 2,25,620, 23 में 2,16,229 और 24 में
2,06,378 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। और ये नागरिकता छोड़ने वाले सब के सब वो लोग हैं जो कम से कम करोड़पति है, करोड़ोपति है, और ये विदेशों में जाके नागरिकता ले रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि विदेशों में जब आपको नागरिकता लेनी होती है तो उसके कई क्राइटेरिया होते हैं। वहां आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वहां आपको काम धंधा शुरू करना पड़ता है। सरकार के बहुत सारी सरकारों के अलग अलग रूल हैं कि आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो भारत के उद्योगपति वहां जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे कर रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट लाने। विदेशी दौरे छोड़कर उन बाहर वालों पे भरोसा करने की बजाय जो घर में है उनको तो रोकिए पहले। ये सब लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सबके दो तीन जेन्युइन, सबके एक कॉमन वो है कि भाई ईज ऑफ बिजनेस भारत में नहीं रहा, उतना आसान नहीं है भारत में काम करना, उद्योग धंधे लगाना। भारत में बहुत सारी लाल फीताशाही होगी, इस तरह के 3-4 पॉइंट है। और मजे की बात है, ये लोग छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। जो दूसरी देशों की कंपनियां यहां हैं भी, उन्हें आपके हिंदुत्व के नाम पे जो गुंडागर्दी करने वाले हैं वो भागने पर मजबूर कर रहे हैं। केएफसी जैसी चेन को सावन में नॉनवेज बेचने से रोक दिया जाता है, जो जानी ही जाती है अपने नॉनवेज प्रोडक्ट्स के लिए। उनको कहा जाता है, उनके स्टोर पे जाके तोड़फोड़ की जाती है, उन्हें मजबूर किया जाता है कि सिर्फ वेज बेचे वो, जबकि जिस रोड से कांवड़ जा रहे थे उनका कोई लेना देना भी नहीं है, वो बाद में भी नहीं खुला, पहले का स्टोर खुला हुआ था। तो अगर हर साल इनके साथ ऐसा होगा, केएफसी के साथ या ऐसी चीजों के साथ, तो वो क्या रुकेंगे यहां पर? अगर उन्हें ये सब झेलना पड़ेगा तो वो तो नहीं रुकने वाले, उनके लिए तो दुनिया खुली है। तो जो आए हैं उन्हें भगा रहे हैं, जो भारत के अपने हैं उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने दौरों में जाके वो जरूर ला सकते हैं कि जो अपने लिए उनको अवार्ड मिलते हैं, हाँ वो बढ़ोतरी नंबर जरूर हो रही है, बाकी तो कुछ नहीं हो रही। एक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, याद है होगा आपको, कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, कहा कि उसका 80% तो उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है। हालांकि सरकार ने इससे बाद में मना किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर लीडर कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो इस तरह से जो है वो कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आएंगे अच्छे दिन ना। इन विदेशी दौरों के खर्चे से, इन विदेशी दौरों से ना आपको इन्वेस्टमेंट आ रही, ना आप अपने लोगों को रोक पा रहे हैं। दूसरा, चलिए मान लिया ये नहीं है, आपने अपने लोग जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है चलिए जान दीजिए, मान लिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मान लिया। लेकिन कहा जाता है कि भाई विदेशों के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं, भारत बोलता है तो सब सुनते हैं। तो अगर ऐसा है, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक भी देश क्यों आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? क्यों आपके दोस्त अगर हैं तो दोस्त हैं, तो कैसे दोस्त हैं जो अब वक्त आने पर आपके साथ खड़े नहीं हुए? तो इसका मतलब तो ये है कि जो ये विदेश दौरे हो रहे हैं, ये पर्सनल उसके लिए गेन के लिए हो रहे हैं, अवार्ड लेने के लिए हो रहे हैं, अपना एक रिकॉर्ड बनाने के लिए हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा विदेश दौरे करेंगे, या इसलिए हो रहे हैं कि देश के रिश्ते मजबूत, देश में इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए बाहर, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी का शौक इस देश को सबसे महंगा ट्रैवल व्लॉगर दे रहा हो? क्योंकि मोदी जी जिस जिस देश में जाते हैं वहां पर उनकी हर इवेंट को जिस तरह से पिक्चराइज करके इस देश के सामने परोसा जाता है, उतना तो शायद जो ट्रैवल व्लॉगर हैं जो हम देखते हैं वो भी अपने व्लॉग में इतनी चीजें नहीं दिखाते जितने मोदी जी के दौरे में दिखाई जाती है। तो भाई अगर इतने बड़े ट्रैवल व्लॉगर हमें मिल रहे हैं, इतने महंगे ट्रैवल व्लॉगर, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में इतने महंगे ट्रैवल व्लॉगर को क्या कहते हैं उसको जज्ब करने की मादा है। ये तो बहुत जल्द चीजें जो है वो हाथ से निकल जाएंगी। खैर, अब बातें बहुत बड़ी बड़ी बोली जाती है, बहुत झूठ बोला जाता है। अब झूठ बोलने में माहिर हैं, एक झूठ फिर जाते जाते और आपको जाता है एक झूठ याद है
स्मृति ईरानी मैडम ने भी अभी कहा था, आजकल जरा इंटरव्यूज दे रही हैं, स्मृति ईरानी ने कहा था कि जब रवि शास्त्री ने 6 छक्के मारे थे आज तक इंटरव्यू में, याद है आपको, कि जोर जोर से चिल्लाती हुई मैं बाहर गली में घूमी थी, अपना घर दिखा रही थी पुराना, कि जब रवि शास्त्री ने 6 छक्के मारे थे मैं क्रिकेट की शौकीन थी। इससे बड़ा झूठ, हंसी आती है, मतलब अब क्या बोले, क्योंकि रवि शास्त्री ने खुद कई बार कहा है कि जब 1985 में ही 6 छक्के उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में मारे थे, ना कि किसी इंटरनेशनल मैच में, और रणजी ट्रॉफी मैच 1985 में कहीं टीवी पे दिखाया ही नहीं जाता था, ना टीवी पे दिखाया जाता था, ना कमेंट्री दिखाई जाती थी। ये रवि शास्त्री खुद कई बार बोल चुके हैं। लेकिन स्मृति ईरानी है कि कहती है, जब मैंने देखा उन्होंने 6 छक्के मारे, मैं चिल्लाती हुई गली में आई बाहर। फेंको, जितना मर्जी फेंको, फेंकने में कोई टैक्स नहीं लगता, फेंकने से कोई रोक नहीं सकता। बस यही चल रहा है, इसी फेंका फेंकी में आप भी उम्मीद करते रहिए, इन्हीं खोखले वादों में देखते रहिए कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।